रानो बहुत ही गरीब चिड़िया थी। रानो अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करती थी। रानो बड़ी कठिनाइयों के साथ जीवन गुजार रही थी और पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का पेट पालती थी। रानो के पास एक बंजर जमीन थी जो कि उसके दादाजी ने रानो के पिता को दी थी, परंतु बंजर होने के कारण वो जमीन कभी काम में ना आ सकी। रानो तो कब तक पढ़ाई के साथ मेहनत मजदूरी करेगी? वो बंजर जमीन हमारे किस काम की है? जंगल के मुखिया कालू कौवे की नजर कब से उस जमीन पर है। मैं कहती हूँ उस जमीन को बेचकर कोई काम शुरू कर ले। नहीं मम्मा, हम वो जमीन किसी को नहीं बेचेंगे। वो कालू मुखिया किसी भी बेकार चीज को नहीं खरीदता। इस बंजर जमीन में कोई न कोई खजाना छुपा है जो इस कालू कौवे को पता है और हमें नहीं। ऐसे रानो अपनी माँ की जमीन बेचने वाली बात हर बार टाल देती। फिर रानो जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मैंने खिचड़ी बनाई है, अभी लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। फिर रानो चुपचाप खिचड़ी खाने लगती है। फिर रानो का मुंह देखकर रानो की माँ कहती है, रानो क्या हुआ है? तुम क्यों दुखी हो इतनी? माँ, मुझे चिंता है कि आगे हम क्या खाएंगे। जंगल में लकड़ियाँ तो बस नाम की ही रह गई हैं। रानो बेटा, तुम चिंता ना करो, भोजन करो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। और हाँ, तुम्हारी परीक्षा का नतीजा कब आएगा? माँ, कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसके बाद मैंने MBBS की डिग्री लेनी है और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई करनी है मुझे। और अगले दिन घर में कुछ खाने को ना था। रानो की माँ मजबूरन कालू मुखिया से कुछ पैसे उधार ले आती है। देख रानो, मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए होंगे। फिर रानो की माँ पैसे लेकर बाजार से चावल, घी, चीनी और दाल वगैरह खरीदती है और दूसरी तरफ गोरी कौवी कालू कौवे को कहती है, कालू, ऐसे कैसे तुमने उस बुढ़िया को फ्री में पैसे दे दिए? गौरी, इतने पैसे वो पिद्धी रानो चिड़िया और उसकी बूढ़ी माँ सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। और फिर मैं उन पैसों के बदले में उस बुढ़िया से वो जादुई जमीन खरीदूंगा। क्या जादुई जमीन? वो बुढ़िया और रानो जिस जमीन को आम समझ रहे हैं वो आम जमीन नहीं है। मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि वहाँ रानो के दादा ने कुछ प्रयोग किया था। वो जमीन लेकर मुझे देखना है उस जमीन में क्या जादू है जो उसे दूसरी जमीनों से अलग बनाता है। इसका मतलब हम अमीर से और अमीर होने वाले हैं। वो दोनों ऐसी बातें करते हैं और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानो की सहेली कबूतरी आती है। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, तुम पूरे जंगल में परीक्षा में फर्स्ट आई हो। ये सुनकर रानो की माँ बहुत खुश होती है। इसी खुशी में मैंने अपने पंखों से तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर बताओ कैसा है ये। फिर रानो और उसकी माँ दोनों पिज्जा खाती हैं। बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रानो, मेरी मानो, तुम भी ये पिज्जा बनाना सीख लो और ऐसा करो, पिज्जा बनाकर गांव में बेचना शुरू करो। ये सुझाव दोनों रानो और कबूतरी को अच्छा लगता है। फिर कुछ पैसे लेकर रानो और कबूतरी बाजार जाती हैं और पिज्जा बनाने की सारी सामग्री इकट्ठी कर लेती हैं और पिज्जा बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती हैं। रानो, ये क्या चीज बेच रही हो? मिठू भैया, इसे पिज्जा कहते हैं। शहर के पक्षी बहुत ही शौक से खाते हैं। अच्छा, चलो मैं भी खाकर देखता हूँ। फिर रानो एक पिज्जा मिठू तोते को दे देती है। छी छी छी, ये कितना बुरा है। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही मेरे पैसे जाया करा दिए तुमने। फिर दोबारा ना आऊंगा तुम्हारा पिज्जा खाने। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और जंगल का कोई भी पक्षी पिज्जा खरीदने ना आता और फिर शाम हो जाती है। रानो निराश होकर घर आ जाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा अपने पैसे मांगने के लिए रानो चिड़िया के घर जाता है।
देख बुढ़िया, तुझे मुझसे पैसे लिए पूरे 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तूने मुझे ब्याज समेत वापस नहीं किए। देखिए मुखिया जी, रानू ने पिज्जे का काम शुरू किया था पर वो ना चला, जिस कारण हम आपके पैसे लौटा ना सके। आप थोड़ा और समय दे दें हमें। देख बुढ़िया, तेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, अगर इन 3 दिनों में मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूँगा। 3 दिन में पैसे कैसे जमा होंगे? मुखिया जी थोड़ा और समय दीजिए। ये सब मैं नहीं जानता, 3 दिन के अंदर या तो पैसे दो या फिर जमीन। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो रोते रोते अपने दादाजी की जमीन पर चली जाती है। रानो के आंसू जैसे ही उस बंजर जमीन पर गिरते हैं तो अचानक से जमीन से आवाज आती है। दादाजी, ये तो दादाजी की आवाज है। दादाजी कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रानो बिटिया, तू चिंता ना कर, ये जमीन कोई आम जमीन नहीं है। इस जमीन में तू कोई भी खाने की चीज या फिर सोना और चांदी या पैसे दबाएगी, इस सारी जमीन पर उसकी फसल लग जाएगी जो कि कभी खराब और खत्म भी ना होगी। ये सुनकर रानो जल्दी से घर से एक पिज्जे का टुकड़ा लेकर आती है और अपनी जमीन में बो देती है और देखते सारी जमीन पर मजेदार खुशबूदार पिज्जे लग जाते हैं, जिनसे बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है जो कि चारों ओर फैल जाती है। फिर अगले दिन रानो अपनी माँ के साथ सारे पिज्जे शहर में ले जाकर बेच आती है और एक ही दिन में रानो कालू कौवे के पैसे इकट्ठे कर लेती है। फिर रानो कालू कौवे को सारे पैसे दे देती है। इतनी जल्दी उस पिद्दी चिड़िया ने पैसे कैसे इकट्ठे कर लिए? कल रात तक तो फूटी कौड़ी ना थी इन दोनों भिखारियों के पास, अब कौन सा खजाना लग गया इनके हाथ? ये सोचकर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रास्ते में वो रानो की जमीन देखता है। अच्छा, तो ये राज है इस जमीन का, इस पर बीज या दाना नहीं बोना होता। आज मैं इस छोटी चिड़िया के सारे पिज्जे ही चुरा लूंगा, जमीन नहीं तो यही सही। फिर रात हो जाती है और कालू आधी रात को रानो के पिज्जे के खेत में पिज्जा चुराने जाता है। जैसे ही कालू कौवा पिज्जा तोड़ता है उसे एक सांप काट लेता है। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिलती है और दूसरी तरफ रानो अपनी माँ के साथ पिज्जा बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।